हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू डे। तो आज नवरात्र का छठा या सातवां दिन है, शायद सिक्स्थ डे है शायद। हाँ, सिक्स्थ है। तो आज सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी, वो आ गई हैं, तो देखते हैं उनकी अनबॉक्सिंग कि कैसी आई हैं। सब चीज़ें ठीक आई हैं जैसे। तो मैं कैमरा लगाता हूँ सबसे पहले सामने वहाँ। तो ये है वो दोनों पार्सल। ये इसमें खोलते हैं एक एक करके अब। सबसे पहले इसे क्या सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये है। ये मैंने वैसे एक वो मंगाया है, ये वाईफाई के लिए एक मिनी यूपीएस टाइप का है कि मतलब इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि जब लाइट चली जाती है तब वाईफाई बंद हो जाता है, तो मेरा काम रुक जाता है कि मतलब कभी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ या कभी पढ़ रहा होता हूँ, तो फिर मुझे लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे पिछले काफ़ी समय से लाइट इतना जाती नहीं थी, पर अब ज़्यादा जाने लगी है। मतलब दिन में मुझे लगता है काफ़ी बार जाती है, और काफ़ी काफ़ी देर के लिए जाती है। तो मुझे लगा कि मेरा काफ़ी समय बर्बाद जा रहा, तो इसलिए मुझे एक अच्छे वाईफाई यूपीएस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मुझे पड़ा है, वैसे कितने का पड़ा है? 2000 रुपये का। वैसे काफ़ी और भी थे, मतलब 1300, 1400, 1500 के भी। पर मैंने ये ज़्यादा कैपेसिटी वाला मंगाया है कि मतलब इसे काफ़ी देर तक चल जाएगी। मतलब 8 घंटे का बैकअप इसमें लिख के आता है। अब वो असल में कितना देता है? और वो जो कम पैसे वाले थे, यानी कि 1300, 1400, 1500, उनमें 4 घंटे, किसी में 5 घंटे। तो उनमें ऐसे मतलब उसमें मतलब इस समय के हिसाब से बैकअप दे रहे थे। पर इसमें मैंने ज़्यादा समय वाला मंगाया, 8 घंटे वाला। कि मतलब इसमें 8 घंटे लिखे हैं, तो अगर 6, 7 घंटे भी देगा बैकअप तो ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। तो इसको सेटअप करेंगे अभी। और तो इसके डब्बे में कुछ है नहीं। मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि पहले हमें नेट कम पड़ता है, तो हमें लगता है कि नेट हमारे पास ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने नेट की वजह से वाईफाई लगवाया। अब वाईफाई लगवाने के बाद पता चला कि बार बार लाइट जा रही है, तो उसकी वजह से काम में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उसके लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास ये चीज़ हो या आप ऐसा कर ले तो आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं हमेशा कि वैसा हो। क्या पता उसको होने के बाद भी आपको अगले नेक्स्ट स्टेप में कुछ और ना कुछ करना पड़े, और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, या आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो मतलब कभी ये साइकिल मुझे लगता है ख़त्म नहीं होती है। अभी हमें लगता है कि ये होता तो काम हमारा आसान होता, वो होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये होता तो और हमारा काम आसान होता। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी। और ये वो है जो मैंने कल बुक्स मंगाई थी, जिसमें से 2 आनी थी और एक 27 को आएगी। तो चलो। ये है,
जो मैंने मंगाई, 3 बुक मंगाई थी। एक ये द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक द $100 स्टार्टअप, और एक रह गई है, वो आएगी 27 को। हाँ। अच्छा, नई बुक्स की स्मेल ही कुछ अलग होती है। नए पेजेस की। हाँ। मैं इसे साफ करता हूँ और वाईफाई लगाता हूँ। वाईफाई में मतलब ये इसका यूपीएस जोड़ता हूँ। तो पहले इसे सेटअप करते हैं। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा मेरे हिसाब से यहाँ पर। हाँ, सब सामान को मैं किनारे कर देता हूँ। सीधा रखता हूँ। इसको यहाँ रखता हूँ। अभी प्लग हटाते हैं। लगा दिया, यहाँ से ऑन कर दिया इसे। और अब लगाते हैं। एक बार मैं बटन चेक कर लेता हूँ। हाँ, चलो इसको वापस। एक जाला कहाँ से लग गया मेरे हाथ में? और हो गया। वाईफाई अब उधर चालू हो रहा। मुझे पता नहीं उस वाईफाई की लाइट दिख रही कि नहीं, पर यहाँ से तो है। तो एक काम तो हो गया।
आज मूंग आज मूंगफली के दाने तो है नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गए, तो मैंने इन दोनों की क्वांटिटी बढ़ा ली है थोड़ी थोड़ी। तो फिर खाते हैं ये, फिर और फिर करते हैं अपना काम आज का।
सोच भी कैसे सकती है? फीमेल जज अपने प्राइवेट चेंबर में सिर्फ 2 ही वजहों से बुला सकती है। पहली, उनके सामने केस पेश कर दे, और दूसरी, उनके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा हो और तुमने पिछले 1 साल से एक भी केस नहीं लड़ा है। मैं उससे कभी मिला भी नहीं। पर वो तो तुमसे मिलना चाहती है, वो भी अभी। पर बताया नहीं क्यों मिलना है। नहीं, पर लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि कोई अच्छी खबर हो, वो तुम्हें कोई केस वेस सौंपना चाहती हो। मिलकर बात करके देखने में हर्ज क्या है? अच्छा ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। लिंक्डइन में जाना, वो गैरेज में है। तो उसे वहाँ से बाहर निकालो। लिंक्डइन तुम्हें सूट करती है, तुम कॉन्फिडेंस फील करते हो सकता है ये बड़ा मौका हो, और मैं चाहती हूँ तुम फुल ऑन मिकी हॉरर स्टाइल में जाओ। हे, हाय, आज तुम्हें हिंदी को लेने आना है, बस याद दिलाना। क्योंकि तुम्हें लगा मैं भूल जाऊंगा। 6 बजे आना है, 6:05 को नहीं, 6:10 को नहीं, समझे? किससे मिलने जा रही हो? मैं जानता हूँ उसे। ठीक 6 बजे आ जाना बस। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, जज मैरी होल्डर के बारे में क्या बता सकती हो? क्यों पूछ रहे? पता नहीं उसने मुझे अपने चैम्बर में क्यों बुलाया है। तुमने कुछ किया है? नहीं मैरी, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उसने तुम्हें चेंबर में क्यों बुलाया है? पता नहीं, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। उसके बारे में क्या जानती हो? बहुत ही सड़ियल है और सच्चाई और अच्छाई की मूर्त है, इसीलिए तुमसे पूछ रही थी कि तुमने आखिर किया क्या है। ओके मैक्स, थैंक्स। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। इसने पक्का कुछ किया है। हेलो मिक, तुम यहाँ? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो। तुम यहाँ मुझे चेक करने आई? कौन बोला? अच्छे लग रहे हो, ये सूट मेरा फेवरेट है। यहाँ क्यों आई हो? देखो ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है, वो जजेस की भी बिग बॉस है, तो मैं पता लगाने आई थी कि मामला क्या है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखती है, जैसे कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, और वो केसेस असाइन करती है, और तुम्हें इसीलिए बुलाया हो तो। मैं ये मौका ना लूं। मैं बस कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो मना मत करना, ओके? आप मिस्टर हॉलर हैं ना? जज होल्डर? शायद हम पहले कभी नहीं मिले। नहीं ऑनर। ठीक है, मेरे साथ आइए। लिंकन लॉयर बुलाते हैं ना आपको? हाँ, कुछ लोग बुलाते हैं। यहाँ बुलाते थे। क्यों? ज्यादातर कार में ही रहता था, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। केसेस रास्ते में ही स्टडी करता था। कार रेडी रखते थे कानून से भागने के लिए? मैं कानून से कभी भागा नहीं हूँ। प्लीज बैठिए। जेरी विंसेंट से आपका क्या रिश्ता है? जेरी विंसेंट? मैं उनके खिलाफ केसेस लड़ता था जब वो प्रोसिक्यूटर थे, और मेरी तारीफ करते थे। कल रात उनका मर्डर हो गया। एक्सक्यूज मी? किसी ने उनको गोली मार दी। क्या? मुझे उनकी मौत का अफसोस है, पर ये खबर देने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया।
आप उनके करीब थे? हाँ, दोस्त कह सकती हैं या फिर कलीग्स। वो आपके नाम केसेस छोड़ते हैं? मैं समझा नहीं। मिस्टर विंसेंट ने 10 दिन पहले कोर्ट में अर्जी डाली थी कि अगर वो किसी कारण से अपने केसेस लड़ने के काबिल ना रहे तो उनके सारे केसेस आपको ट्रांसफर कर दिए जाए। उन्होंने इस बारे में बात की है आपसे? नहीं। कल रात उनका देहांत हो गया, इसका मतलब उनके सारे केसेस आपके हुए, जिसमें ट्रेवर एलियट का केस भी शामिल है। सुना तो हो गई ना? हाँ, वो गेमर जिसने अपनी बीवी और बॉयफ्रेंड को मार दिया। साबित नहीं हुआ है। Of course। केसेस आपके हुए, जिसमें ट्रेवर एलियट का केस भी शामिल है। सुना तो हो गई ना? हाँ, वो गेमर जिसने अपनी बीवी और बॉयफ्रेंड को मार दिया। साबित नहीं हुआ है। Of course। क्या ये मेरा केस है? उनके सारे केसेस आपके हुए, पर जरूरी नहीं कि वो आपके रहें। हर क्लाइंट को मिस्टर विल्सन की मौत के बाद अपना वकील बदलने का पूरा हक है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक मौका देना चाहता हूँ, बशर्ते मुझे इस बात पर यकीन हो कि मिस्टर विंसेंट के क्लाइंट्स के केसेस को आपको सौंप कर मैं उनको एक काबिल और जिम्मेदार वकील दे रही हूँ। वैसे आपने काफी समय से कोई केस लड़ा नहीं है, इसकी कोई खास वजह है? हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ 18 महीने पहले, सर्फिंग के दौरान। अगर आपको यकीन हो तो बहुत सारी सर्जरीज हुई और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? पेन किलर्स लेता था, उनकी लत लग गई थी, पर अब सब ठीक है डॉक्टर की मदद से। अब कोई आदत नहीं। तो मेरी रेपुटेशन को लेकर अगर आपको फिक्र हो रही है। मुझे आपकी नहीं, अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। मैं आपको ये केसेस दे रही हूँ या नहीं? आप ही क्यों? और भी इतने अच्छे लॉयर्स हैं। सच कहूँ योर ऑनर, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सोचो क्या वजह हो सकती है। वेल, जेरी और मैं एक दूसरे के हुनर की इज्जत करते थे, और दूसरी वजह जो मुझे लगती है, जब मैं फॉर्म में होता हूँ तो मुझसे अच्छा क्रिमिनल डिफेंस लॉयर कोई एले में नहीं हो सकता। ये बात वो जानते थे। और आपको लगता है कि अभी आप फॉर्म में हैं? हाँ हूँ। मैं इस केस ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन कर रही हूँ, लेकिन याद रहे इसे मैं आसानी से कैंसिल भी कर सकती हूँ। मैं आप पर कड़ी नजर रखूंगी मिस्टर हॉलर। मुझे अगले हफ्ते की शुरुआत तक सारे ट्रांसफर केसेस की डिटेल्स चाहिए, और उसके बाद हर 2 हफ्ते में उन केसेस की रिपोर्ट चाहिए जिन्हें आप लड़ रहे हैं। Am I clear? मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अपने क्लाइंट्स को निराश मत करें। मुझे लगता है फिलहाल आपको मिस्टर विंसेंट के ऑफिस जाना चाहिए। पुलिस वहाँ अभी तहकीकात कर रही है और आपके क्लाइंट्स की प्राइवेसी को दे रही है। थैंक यू। गुड लक मिस्टर हॉलर। हे, तुम्हें कोई केस मिला? एक नहीं, बहुत सारे मिले। ट्रेवर एलियट का केस भी। क्या? मुझे पहले क्लाइंट्स को मिलकर उन्हें मनाना है। मैं अपनी नई शुरुआत कर सकता हूँ, वो भी बड़े धमाके के साथ। मैंने तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्या कहा था? सुबह तक तुम्हारे पास एक भी क्लाइंट नहीं था, और आप ट्रेवर एलियट जैसा मशहूर इंसान, वो भी एक मर्डर ट्रायल। अगर वो मान जाए तो। पॉजिटिव सोचो मिकी, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। आप अंदर नहीं जा सकते। हमारा अंदर जाना जरूरी है। आज नहीं जा सकते। जज से बात करो। कोई फोटो आईडी है? देखो, बेकार का धौंस जमाना अच्छी बात नहीं है। सच ही तो कहा। Can I help you? मिकी हॉलर, मैं एक लॉयर हूँ और मिस्टर विंसेंट के केसेस मैं देख रहा हूँ। देखिए, जो करना है कल कीजिए। ये क्राइम सीन है, ये एरिया भी सील नहीं, शायद आप भूल रहे हैं, क्राइम सीन ये ऑफिस नहीं है, पार्किंग गैराज है। यहाँ पर मेरे क्लाइंट की सारी फाइल्स मौजूद हैं जिनकी मुझे हिफाजत करनी है। क्या नाम बताया था अपना? मिकी हॉलर, और ये है लॉर्ना क्रेन, असिस्टेंट है मेरी। तो मिकी हॉलर और लॉर्ना क्रेन, आप दोनों चले जाइए यहाँ से फौरन। बेकार की धौंस जमाना। क्या कहा आपने? और मैंने आपको नहीं कहा।
पर आपको लगता है तो ठीक है। यहाँ आना मना है, आप क्राइम सीन बिगाड़ रही हैं। इस ऑर्डर से आपको यकीन हो जाएगा कि सुपीरियर कोर्ट के प्रेसिडिंग जज ने मुझे जेरी विंसेंट के सारे क्लाइंट्स की जिम्मेदारी सौंप दी है। मतलब अब उनके केसेस मेरे केसेस हैं और आप उनकी फाइल्स में ताका झांकी नहीं कर सकते। मेरे क्लाइंट्स की प्राइवेसी का सवाल है। मिस्टर विंसेंट का मर्डर हुआ है, मकसद इन फाइल्स में छुपा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो प्लीज ऑर्डर पढ़िए डिटेक्टिव। आपका क्राइम सीन वो गराज है और कोई जज आपको इस ऑफिस की फाइल्स में झांकने की इजाजत नहीं देगा। आपने कहा आपको मिस्टर विंसेंट के सारे केसेस मिल गए हैं? जी हाँ, तो आपको भी लिस्ट में डालना होगा। क्या मतलब? सस्पेक्ट्स की लिस्ट। वो मर चुके हैं और आपको उनका पूरा बिजनेस मिल गया। वजह तो है मारने की। प्लीज बताइए कल रात को आप 8 से 12 बजे तक कहाँ पर थे? क्या बात है डिटेक्टिव, आपने तो पकड़ लिया, मैंने मारा है जेरी को। केस क्लोज्ड। केस क्लोज हो गया मेरे भाइयों। किसी और के साथ ये खेल खेलना, अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मुझे जज को फोन करना पड़ेगा? गाइस, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। बाय। चलो यहाँ से सब कुछ छोड़ दो। क्या? चलो। कभी-कभी मुझे लगता है स्टूडेंट्स को लोगों को हैंडल करना भी सिखाना चाहिए। जिस तरह से पुलिस अपनी मनमानी करती है, इस शहर में बहुत कम लोगों में हिम्मत। कभी-कभी मुझे लगता है स्टूडेंट्स को लोगों को हैंडल करना भी सिखाना चाहिए। जिस तरह से पुलिस अपनी मनमानी करती है, इस शहर में बहुत कम लोगों में हिम्मत है उनके खिलाफ खड़े होने की जब जरूरत पड़ती है। अगर मैं सिस्को को काम पर रख लूं तो? हाँ? विक्की, अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, उससे अच्छा इन्वेस्टिगेटर नहीं मिलेगा मुझे। अपनी एक्स वाइफ के साथ काम करने तक ठीक है, पर उसके बॉयफ्रेंड को भी काम पर रख लेना ना ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर मैं ड्राइवर एलियट का केस लड़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा इन्वेस्टिगेटर चाहिए जो भरोसे के लायक हो और सिस्को। हेलो विकी हॉलर। यस सर, 2 बजे मतलब आज अभी 2 बजे? यस सर, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। कौन था? जज के अंदर का क्लर्क। आज जेरी का कोर्ट में केस है। क्या? हाँ। अपना सैंडविच तो खा कर जाओ। नहीं जाना तो खा लो। थैंक यू। भागो। हाय, जेरी विंसेंट की जगह आया हूँ। ओह सुना मैंने, सॉरी। क्या नाम है? हॉलर, निकी हॉलर। और तुम्हारे क्लाइंट का नाम? राइट। संजय। लेट्स नाम तो इजी है, चोरी का केस है। केस मार्क डैनियल के खिलाफ है, जिनकी जगह मैं आई हूँ। तो एक्चुअली मेरा केस है, छोटी मोटी नहीं बड़ी चोरी का केस है। ऑब्वियसली मैं अगली तारीख मांगने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं तुम्हें लेने भी नहीं दूंगी। क्या? मेरे पास शहर के बाहर से आए हुए गवाह हैं, तो वो तुम पर या जज पर भड़केंगे, मुझ पर नहीं, ताकि बाद में वापस आ सके। LA 292587 Public versus Izilets. और केस शुरू हुआ। सारा शेपर्ड पब्लिक की तरफ से जज, मैं तैयार हूँ। निकी हॉलर डिफेंडेंट की तरफ से। योर ऑनर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या मैं शुरू करूँ? योर ऑनर, मिस्टर विंसेंट का कल अचानक ही देहांत हो गया। मैं उनकी जगह आया हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। कब तक तैयार हो जाओगे? मैं ज्यादा वक्त मत लो, छोटा सा केस है, सिर्फ 2 गवाहों का। बाहर से आए हुए गवाह हैं जो शायद तारीख पढ़ने पर ना आए। कल कैसा रहेगा? कल एक बार फाइल देख लो, अगर लगे कि मुमकिन नहीं है तो बता देना। अब जाओ। इस केस की सुनवाई अब कल सुबह होगी, ठीक 10 बजे। ओके, क्या कहा? सर, योर ऑनर, हम लोग सैन फ्रांसिस्को से यहाँ आए हैं। ये सही नहीं है। आई एम सॉरी, पर मजबूरी है। ठीक है, और विक्टिम्स का क्या? मजबूर तो हम नहीं लॉ। मेरी वाइफ पर हमला हुआ था, उसने इसके गले से हार को छीन कर निकाला था। कोर्ट को बेहद अफसोस है, और कोई चारा नहीं है। अब इस केस की सुनवाई कल सुबह 10 बजे ही संभव हो पाएगी। विक्टिम्स की किसी को परवाह नहीं होती। सही है। वो हार चोरी किया था। तुम्हारी क्लाइंट की चॉइस अच्छी है। निकी हॉलर में तुम्हारा लाया हूँ। जेरी कहाँ है? किसी शांत जगह पर जाकर बात करें। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे थे। अब तक तो नहीं लिए थे, पर कोई उन्हें क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है। किस तरह के दुनिया आएंगे? मुझे कल सुबह तक तुम्हारा केस तैयार करना है, तो मुझे कुछ भी पता मैंने हमला नहीं किया।
हार छीन कर भाग गई थी पर हमला नहीं किया था। ओके, कोई वजह है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होने की? मुझे 2 साल की सजा हो जाती और जेरी को लगा ये बहुत ज्यादा है। उसे लगा केस लड़ेंगे तो जज को अपने हालात समझाकर हम जल्दी पास कर देंगे। वो क्या? मैं एक अच्छी इंसान हूँ जिसे ड्रग्स की प्रॉब्लम थी। हार चुराने वाली मैं नहीं थी, वो कोई और ऐसी थी जो कभी मेरे अंदर थी लेकिन अब नहीं है। मैं रिहैब से आई हूँ और अब मैं सुधर रही हूँ। पर ड्रग्स की लत आसानी से नहीं छूटती। मुझे ऑक्सी की थी, तुम्हें? पहले उसी की थी, फिर हेरोइन, क्योंकि मेरे पास ऑक्सी के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। तो जेरी का प्लान कन्फेस करने का था। ताकि जज मेरी अच्छाई देखकर मुझे कम सजा दे। क्या केस कल ही लड़ना है? हाँ, 2 गवाहों वाला सीधा केस है, मैं लड़ लूंगा। मिकी, आमिर पीटरमैन को कॉल करना और उनसे हेल्प मांगना। उनकी एज 80 से ऊपर है तो उन्हें मेरा नाम याद दिलाना पड़ेगा। ड्राइवर एलिट के बारे में कुछ पता चला? जेरी ने $6,25,000 की फीस ली थी जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और $4,50,000 देने वाले थे। मेरा नाम याद दिलाना पड़ेगा। ड्राइवर एलिट के बारे में कुछ पता चला? जेरी ने $6,25,000 की फीस ली थी जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और $4,50,000 देने वाले थे, नॉन रिफंडेबल। वही तो, ये तो सारे केसेस का बाप केस है, पूरी लाइफ सेट करने वाला। जज कौन है? जेम्स पी स्टैंटन, पहले तुम्हारी तरह डिफेंस लॉयर थे। सो गुड, तुम पहुंच रहे हो ना? तुम्हारी अपॉइंटमेंट 3 बजे की है। हाँ, मैं पास में हूँ। अच्छा लॉर्ना, तुम्हें यकीन है उसने कोई दूसरा लॉयर नहीं रखा होगा? अभी ये सब मत सोचो, बस जाकर उनसे मिलो। ठीक है। सुनिए, आपका नाम? हॉलर, मिकी हॉलर। आपकी गाड़ी अच्छी है ना? मामा फोन कर दो, फोन कर दो, नहीं तो आते आते टाइम लगा देगा। सुन रही हो? कह दो तुरंत भेज दो। कपड़े फैलाने रुको, करना है। टाइम हो रहा माँ, फिर कितने बजे शॉपिंग करने जाओगी, कब आओगी? तो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है, सिर्फ वही बस बारात के सामने वहाँ देखो बेटा करता है फंक्शन। वो ऊपर आपका वेट कर रहे हैं। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? पानी या फिर? I'm fine, thank you. मिस्टर एरिक अपने ऑफिस में है? ऑफिस में? नहीं। मिस्टर एरिक, मिकी हॉलर, कैसे हैं आप? मिस्टर एरिक, अगले हफ्ते मुझ पे खून का मुकदमा चलने वाला है। ऊपर से किसी ने मेरे वकील को गोली मार दी है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं कैसा हूं। कुछ पता चला कि वो कौन था या नहीं? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। उनके सभी क्लाइंट से पूछताछ करने वाले हैं। मेरी सलाह यही है कि उनसे कुछ मत कहिएगा जब तक आपका केस पेंडिंग है। जेरी के खून का इल्जाम भी मेरे सर पे लगने वाला है, तो सब आके मेरी ही मान लो। तुम कौन हो? आज तक तुम्हारा नाम क्यों नहीं सुना मैं? इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैं अपना ढिंढोरा पीटते हुए नहीं घूमता। सेलिब्रिटी लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को प्राइवेसी नहीं दे सकते और मैं ऐसे काम नहीं करता। मेरे केस मैनेजर ने मुझे बताया है कि जेरी ने अपने सारे केस मुझे सौंप दिए थे। आप चाहें तो अपना और जेरी का कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। जेरी आपका केस मेरे साथ डिस्कस कर सकता था। तो क्या डिस्कस तुमसे? मेरा मतलब है जेरी मुझ पर भरोसा करता था। जरूरी तो नहीं कि मैं भी करूं। हाँ, जरूरी नहीं है। क्या नाम बताया? मिकी? मैं बास्केटबॉल खेला आता है मिकी? मुझे तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और मुझे देखना पसंद है। मुझे ये देख के हैरानी होती है कि महान प्लेयर्स को फ्री थ्रोज में इतनी परेशानी क्यों होती है। कोई चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो। हर एक शॉट वैसे का वैसा
कैसा? तो तुम्हें लेता जाएगा, उसी को करने जा रहे थे तुम। आराम से शॉट। और कह रहा था वो, एक तो पता है इसके दिन में आ रहा, 15-20 दिन में आ रहा है, कह रहा 15-20 दिन में आ रहा है, और अगर कहीं ज्यादा वो की तो कहीं वापस ना हो जाए। हाँ, दूसरा बात वैसे हो तो को बताओ, नहीं ले को है, लेकिन वो चेक करके भी देखना है ना। वो ओपन बॉक्स डिलीवरी है। ओपन बॉक्स डिलीवरी है ना। तो कह रहा था कि मम्मी अब हम भी ना कल अष्टमी, कल रहते हैं व्रत, प्लेयर्स ने किस नाम की क्लास? हमने भी आज सब साफ सफाई करके बाल देखो मैं कमीना बनना नहीं चाहता, या शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने आपसे एक हफ्ते की डेट खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए 5 महीने से वेट करना है। समझ सकता हूँ। अच्छा, तुम वाकई समझ सकते हो जब एक बेकसूर इंसान को इंतजार करना पड़ता है कई महीनों ताकि कोर्ट की डेट मिल सके और घर बैठे वो अपने बारे में अखबारों में छपने वाली बकवास को पढ़ सके, और ये 24 घंटे साइकिल ब्रेसलेट के साथ घूमना पड़े। तुम ये सब समझ सकते हो। पहले भी बहुत से बेगुनाहों के केस हटते हैं। मुझे फिर तो करना ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। जेरी विंसेंट एक बहुत अच्छे लोग थे। मैं उनसे अच्छा जेरी को क्या लगता है? जेरी को भी लगता है। हो सकता है, मगर वो तो यहाँ अरे है। गाना जो आता मैं है। समझता हूँ, मैंने कहा ना मुझे हैंडल मत करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें रखने के बारे में सोचूं, मुझे बताओ एक हफ्ता तुम्हारे लिए काफी है या नहीं? क्योंकि मैं इसे पोस्टपोन तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ना एक हफ्ते के लिए ना एक दिन के लिए। मेरे लिए एक हफ्ता काफी है। तुमने केस की फाइल भी पढ़ी है? हाँ, मुझे यकीन है मैं करूँगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बता दूंगा, पर ट्रायल मेरे नहीं होगा ये मुझे पता है। तो मुझे गारंटी नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। वो ट्रायल मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है। जांच पड़ताल कर लीजिए, अपना टाइम लीजिए, पर ज्यादा मत लीजिए। अगर आपने इन सब में ज्यादा वक्त गवाया तो कहीं जज को वाकई अगली डेट तक नहीं पहुंचाया। अगर आपने मुझे चुना तो मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा। मैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ मिस्टर एलिज, अपने काम में माहिर हूँ। आपके पास मेरे नंबर्स हैं। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, तुम समझ सकते हो ना मिकी? मेरी लाइफ, मेरी रेप्यूटेशन, और तो और मेरी वाइफ, जिससे मैं वाकई बहुत प्यार करता था। पूनम का लाइन से ले रहे हैं, पूनम की जरा उससे बात कर लो, अगर बंद है। तो पहली बुक है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इसमें कितने पेजेस है? तो ये बुक पतली लग रही है मुझे लगता है मुझे इसी से शुरुआत करनी चाहिए। और फिर ये बुक तो देखते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले बुक से यहाँ से मैं मोड़ लेता हूँ, जैसे ये पता नहीं और कोई ये ऐसा ही मोड़ता है कि नहीं, कि जब भी मैं कोई भी नई बुक या कॉपी जब भी पढ़ना शुरू करता हूँ तो जो ये होती है, पता नहीं देखा कि नहीं, ये जो एक लाइन बनी होती है थोड़ी सा ऐसी, तो मैं ऐसे मतलब पहले ऐसे एक बार मोड़ लेता हूँ कि इसका जो टाइटल पेज है वहाँ पे जहाँ से ये लाइन है कि मतलब ऐसे, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन बनी थी पहले से बनी होती लाइन ऐसे। ये मेरी बचपन की आदत है कि जब भी कोई नई बुक या रजिस्टर या कॉपी आती है तो मैं उसे ऐसे करता हूँ कि इससे क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट कोई बुक जैसे नई आई उसे ऐसे डायरेक्ट पढ़ने लगते तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि यहाँ से पेजेस निकलने का वो निकलने लगते थे। तो मैं छोटे से ही यहाँ से मोड़ने लगा था बुक्स, तो मैं छोटे से ही बुक्स मोड़ लेता था ताकि ये मतलब ऐसे हो जाए। तो अब जब हम पेज फोल्ड करेंगे वो ऐसे फोल्ड होगा, मतलब यहाँ से वो डायरेक्ट मतलब यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा। अब वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं खुलेगा जैसे ये एकदम जहाँ पे ये इसके फेविकोल से चिपका होता है पेजेस यहाँ पे, तो उससे नहीं।
तो हाँ, मैं चैप्टर्स की बात कर रहा था, कितने चैप्टर्स हैं। तो कहाँ गए? तो इसमें 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। तो यानी कि ये अगर 9 चैप्टर्स हैं और बुक भी इतनी पतली है, तो मतलब एक चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा नहीं। तो अगर एक ऑप्टिमम टाइम पकड़ के चले, मतलब नॉर्मल, कोई मतलब ज़्यादा गहराई से या ज़्यादा समय ना देके, तो एक दिन में एक चैप्टर, तो उस हिसाब से वो 9 दिन में ये बुक खत्म हो जानी चाहिए। 9 दिन वैसे मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6 दिन शायद, मेरे हिसाब से एवरेज 6 दिन में हो जानी चाहिए। पर 9 दिन तो मोर देन एवरेज है, मोर देन मतलब नॉर्मल है कि अगर मैं आराम से एकदम पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं डीप जाऊंगा, तो ये 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ज़्यादा मज़ा आया, तो मुझे लगता है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है 4 दिन में भी ख़त्म हो जाए। पहला चैप्टर है द लर्निंग बिगिंस। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ और उसके बाद इसकी समरी लिखता हूँ, देखता हूँ कुछ समझ में आया, कुछ मेरे काम का था, या कुछ समझने लायक है, या कुछ नहीं आया है समझ में, तो क्यों नहीं आया या क्या नहीं आया। तो मतलब उसमें मैं समझ में ना आया तो मतलब मैं नहीं समझ पाया कि उसमें बुक में ही कुछ समझने लायक, उसमें कुछ खास नहीं था। बुक कह रहा हूँ, चैप्टर में ही कुछ समझने लायक नहीं था। तो बस हेलो।